न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच ये मैच जब शुरू नहीं हुआ था तो होता है ना, विन परसेंटेज किसकी ज़्यादा है। न्यूजीलैंड की सिर्फ 6-7% थी उस वक्त। अब जब 46 पर इंडिया ऑल आउट हुआ और ठीक ठाक रन बना लिए न्यूजीलैंड ने भी, तब भी इंडिया की विन परसेंटेज 10+ है। नहीं हुआ था तो जो न्यूजीलैंड की विन परसेंटेज थी उससे ज़्यादा परसेंटेज अभी भी टीम इंडिया की है 46 फॉर ऑल आउट होने के बावजूद। इस मैच में टीम इंडिया आप रोल आउट नहीं कर सकते हैं, जैसा वो खेलता है उसे रोल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब दूसरी इनिंग के ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या, इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया। भारत और न्यूजीलैंड का मैच स्टार्ट हो गया है और भारत अपने घर के अंदर 46 स्कोर पे आउट हो गया है। जी, 46 स्कोर पे। भारत वही भारत है जिसने अपने घर के अंदर बहुत दुनिया की टीमें आई और उनको जीतने नहीं दिया, मतलब बहुत मुश्किलात पैदा की। और उसके बाद पीछे जो बांग्लादेश आया पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके, और वो उसको जिस तरह एक महीना उन्होंने नचाया बांग्लादेश को, क्या कॉन्फिडेंस है। और इंडिया के बीच ये मैच जब शुरू नहीं हुआ था तो होता है ना, विन परसेंटेज किसकी ज्यादा है। न्यूजीलैंड की सिर्फ 6-7% थी उस वक्त। अब जब 46 पर इंडिया ऑल आउट हुआ और ठीक ठाक रन बना लिए न्यूजीलैंड ने भी, तब भी इंडिया की विन परसेंटेज 10+ है अभी भी। यानी मैच शुरू नहीं हुआ था तो जो न्यूजीलैंड की विन परसेंटेज थी उससे ज्यादा परसेंटेज अभी भी टीम इंडिया की है 46 फॉर ऑल आउट होने के बावजूद। इस मैच में टीम इंडिया आप रोल आउट नहीं कर सकते हैं, जैसा वो खेलता है उसे रोल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अब दूसरी इनिंग खेलनी है टीम इंडिया ने। अगर उसमें किसी तरह से भी वो 230+ का टारगेट दे देता है न्यूजीलैंड को तो एक अच्छा मैच होगा। मगर अभी तक सेकंड डे और एक्चुअल में प्रैक्टिकली टेस्ट मैच का फर्स्ट डे टोटली बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की और फील्डिंग कमाल की। मगर मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, इसके ऊपर ऑल आउट हो गया इंडिया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी नहीं, ना ही इंग्लैंड के अंदर, बल्कि इंडिया अपने घर के अंदर 46 के ऊपर ऑल आउट हो गया। इंडिया ने ऐसा किया तो किया क्या, इंडिया ने ऐसी पिच बना दी जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे थे बाहर के मुल्क में खेलने की, और हुआ क्या, इंडिया की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करके रहेगी। आ बैल मुझे मारने वाला हिसाब हो गया कि अगर आप देखें इस इंडिया की इनिंग्स के अंदर तो 10 आउट में से 5 जो है वो डक हैं। विराट कोहली 9 बोले 0, सरफराज खान 3 बोले 0, केएल राहुल 6 बोले 0, इसी के साथ साथ जडेजा 0 पे, अश्विन 0 के ऊपर। यही नहीं, रोहित शर्मा 2 स्कोर, इसी के साथ साथ जो इनका जो हाईएस्ट स्कोरर है वो ऋषभ पंत है जिसने 20 स्कोर किए, उसका भी कैच छूटा था। इतनी जिसको कहते हैं ना पुअर परफॉर्मेंस करके दिखाई है। इंडिया ने खेले 31-32 ओवर। आप खुद सोचिए, अगर एक टीम इतनी खतरनाक विकेट के ऊपर 31-32 ओवर खेल सकती है, इसका मतलब कि दे प्लेड वेल। लेकिन अगर आप रन देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या इंडिया ने किया है। इंडिया को एटलीस्ट रन तो ज्यादा करने चाहिए थे, क्योंकि आपने 30 ओवर तो खेल लिए। 30 ओवर के अंदर अगर आपका 100 भी होता, 100 को छोड़े अगर आपका 70-80 भी होता तो थोड़ा होता तो स्कोर ना। लेकिन इंडिया ने बड़ा स्लो खेला, यही वजह बनी कि इंडिया की सारी टीम आउट होके रहेगी। अब इस विकेट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूजीलैंड ने 3 सीमर्स खिलाए थे, उनके तीनों सीमर्स ने उनको विकेट दिलवा के दी। दूसरी तरफ इंडिया ने 3 स्पिनर खिलाए हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज जो वेदर है वो बड़ा खतरनाक है। अब देखना यह है कि जब इंडिया 46 करके गया तो न्यूजीलैंड कितना करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि न्यूजीलैंड 46 से कम पे ऊपर आउट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि प्रेशर तो इंडिया के ऊपर है, न्यूजीलैंड में प्रेशर नहीं है। वो रोड होके बिना 100-150 इस पिच के ऊपर कर जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडिया ने बड़ी बुरी बैटिंग की है जो कि सूट नहीं करती। इंडिया एक अच्छी टीम है, टफ टीम है, टफ पिचेस थी, टफ पिच थी, टफ बॉलिंग थी, टफ कंडीशन थी। ये होती किसके लिए, टफ टीम के लिए तो होती है ना। तो इंडिया जैसी टीम को मैं समझता हूं कि अच्छा परफॉर्म करके देना चाहिए था। इंडिया की हिस्ट्री के अंदर इंडिया का जो लोएस्ट टोटल है वो 36 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन एडलेड। इंडिया का सेकंड जिसको कहते हैं ना लोएस्ट टोटल है 1975 के अंदर लॉर्ड्स के अंदर, और इंडिया ने आज अपने करियर का सबसे जिसको कहते हैं थर्ड लोएस्ट टोटल किया है 46, वो भी अपने घर के अंदर।
अगर कोई और मुल्क होता तो हम कहते हैं यार चलो सही है, लेकिन अपने घर के अंदर इतना स्कोर करना तो ये शॉकिंग है और ये भारत ने कर दिया है। तो भारतीय टीम इस वक्त शॉक हो चुकी हुई है कि हुआ तो हुआ क्या है। अब इंडियन भारत और न्यूजीलैंड का मैच स्टार्ट हो गया है और भारत अपने घर के अंदर 46 स्कोर पे आउट हो गया है। जी 46 स्कोर पे। भारत वही भारत है जिसने अपने घर के अंदर बहुत दुनिया की टीमें आई और उनको जीतने नहीं दिया, मतलब बहुत मुश्किलात पैदा की। और उसके बाद पीछे जो बांग्लादेश आया पाकिस्तान को व्हाइट वॉश करके, और वो उसको जिस तरह एक महीना उन्होंने नचाया बांग्लादेश को, क्या कॉन्फिडेंस से वो क्रिकेट खेले हैं। लेकिन उसके फौरन ही बाद जैसे ही न्यूजीलैंड आया, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 46 पे ऑल आउट हो गया है भारत। और उस पे देखने वाली बात यह है कि जिस पिच पे नॉर्मली ये है कि 3 स्पिनर्स भारत ने डाले हैं अपने स्क्वाड के अंदर, इट्स शोज के पिच में टर्न होगा, ब्रेक होगा, जिसके लिए भारत ने 3 स्पिनर डाले हैं। लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशन मिल गई उनके पहले दिन के अंदर, और न्यूजीलैंड के जो पेसर्स हैं वो उनको भारी पड़ गए, जिसमें और रॉर्क एक बॉलर आए हैं, बड़े जबरदस्त बॉलर हैं, लंबे बॉलर हैं, पढ़ के उनका अंदर आ रहे थे कि विकेट में थोड़ा सा मॉइस्चर मौजूद था। और टॉस जीत के वो जो ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर घंटा 1.5 घंटा था, वो सरवाइव करने वाला पिच था। उस पे हमें कुछ दूर से शॉट देखने को मिले, पास नहीं आने दिया बॉल को, और जहाँ पे बॉल स्विंग और सीम हो रहा हो और स्पेशली बॉलर्स की हाइट भी लंबी हो, वहाँ पे आपको मसला होता है। रोहित देखिए जिस तरह उनको खिंचा हुआ बॉल था, दूर बॉल था, बड़ी जबरदस्त लेंथ, टेस्ट लेंथ पे बॉल था, स्पेशली जहाँ सीम हो रहा हो, दूर से उन्होंने खेला, गैप बना, बोल्ड हुए। उसके बाद कोहली आए, कोहली को बहुत जबरदस्त बॉल हुआ है, आगे से बॉल उठाए, couldn't really डू एनीथिंग अबाउट दैट बॉल, और लेग स्लिप के अंदर वो कैच आउट हो गए। अब उससे कि थोड़ा सा अनलकी रहे, क्योंकि ये बॉल नॉर्मली इस तरह के होते नहीं है, जहाँ होता है यही है कि बैट बॉल को टकराता है ये वो, लेकिन ये बॉल उठा और अंदर आया, जिसको उन्होंने गाइड करने की कोशिश की, लेकिन लेग स्लिप पे आउट हो गए। जसवाल जो बड़ी देर से इनके इस तरह के टेस्ट बल्लेबाज हैं जो पूरी बारी लेते हैं, अच्छी टेक्निक के साथ खेलते हैं, पास खेलते हैं, आज वो भी दूर दूर से फ्रस्ट्रेट होकर ड्राइव मारते हुए नजर आए, और एंड में कट मारते हुए जो एक चौके वाला बॉल था वो सीधा हाथों में चला गया, और वो भी अपनी विकेट गंवा बैठे। इसी तरह जडेजा, 5 खिलाड़ी जो हैं भारतीय लाइनअप से 0 पे आउट हुए हैं, जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे जो नंबर 1 पे टीम खड़ी है उसको काफी हर्ट करेगी ये चीज। 46 पे ऑल आउट होने के बाद अब भारत सारी नजरें ये होंगी कि इस मैच के अंदर कमबैक कैसा करता है। आप देखिए कि भारत 2 सालों से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलती आ रही है, फाइनल, ठीक है, ये उसका 3रा साल है और वो फाइनल की रेस के पीछे भाग रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इसके बाद भारत का टूर है ऑस्ट्रेलिया का। अगर तो भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलना है फाइनल, तो उनको यहाँ पे जो घर के मैचेस हैं ये जीतना ज़रूरी है, बिकॉज अगले मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं उनके, और ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है कितना डेडली हो सकता है किसी भी एशियन की टीम के लिए, नो मैटर हाउ गुड यू आर। लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाते हैं आपको अपने स्ट्रगल्स बिल्कुल करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये भारत भी आज ऐसे ही लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बना हुआ है, और क्योंकि और रॉक जो उनके वो नए बॉलर आए हैं, उनका जो कैरी हो रहा था, जो उनका अंदर आ रहा था बॉल लेके, यही लग रहा था कि पता नहीं शायद पर्थ में मैच हो रहा है। बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था 3 स्पिनर्स के साथ भारत इस तरह के पिच पे जाएगा। जी ठीक है, मॉइस्चर मौजूद था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, लेकिन जो बाउंस भी पिच पे मौजूद है वो उनके बॉलर्स को पूरा सूट किया और उन्होंने उसका फायदा उठाया। अब ये देखिए फर्क इतना सा है कि एक टीम ये होती है कि खेल ही अच्छा ना रही हो, एक टीम ये है कि पिछले 2, 3, 4 सालों से जो है ना बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही है, उसके पास प्लेयर्स मौजूद नहीं है, उनके प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म है, टीम में कोई इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो फिर आप खुल के क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि ये रोज का मामूल बन जाता है जल्दी आउट होना और छोटे टोटल्स पे आउट हो जाना। लेकिन दूसरे एंड पे जहां टीम इस तरह की हो जो अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीती है, हॉट फेवरेट बन के खेलती आई है, बड़े अरसे से वर्ल्ड कप्स में खेल रही है हॉट फेवरेट बन के, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिस फॉर्मेट में अभी ये 46 पे आउट हुए हैं, 2 साल से उसका फाइनल खेल रहे हैं और तीसरे साल के भी उसकी रेस में खड़े हैं और अभी तक टॉप कर रहे हैं और वही फाइनल खेलना चाहते हैं, इनफैक्ट जीतना चाहते हैं। वो टीम इस तरह कोलैप्स हो जाए तो आप डंडे जूते लेके किसी के पीछे नहीं पड़ सकते हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ बैड डे एट ऑफिस। द थिंग इज, क्योंकि दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट,
जब एक टीम बहुत सारी चीजें ठीक कर रही होती है तो आप उसको पागलों की तरह क्रिटिसाइज नहीं करने लग जाते कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका वो ठीक नहीं है। नहीं भाई, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स राइट। द थिंग इज बैड डे एट ऑफिस। आज का दिन जो था उसमें क्रिकेट अच्छी नहीं खेली, उसमें कुछ अच्छे बॉल हुए